गांव के बाहर एक पुराने कमरे में साइंटिस्ट पगला अपने दिमाग में बनाए जादुई खाना बनाने के प्रयोग को अंजाम देने में लगा हुआ था। साइंटिस्ट पगला कांच के एक फनल में ड्रॉपर से केमिकल डाल रहा था और उससे तेज रोशनी निकल रही थी और वो बड़बड़ा रहा था। अयो जी वाह, ये गया ग्लूकोज 2 ड्रॉप, फिर गया फ्रुक्टोज 1 ड्रॉप, फिर ग्लूटीन पगला खुश हुआ। अब इसमें मिलाना है आर्टिफिशियल फूड टेस्ट बायोकोड, फिर बन जाएगा मैजिकल फूड, यानी साइंटिस्ट पगला का जादुई खाना, साइंटिस्ट पगला का नया आविष्कार। पगला खुश हुआ। आज से कुछ दिनों पहले सुबह का वक्त गांव के खेतों के किनारे 2 टेबल कुर्सी लगी हैं। एक पर गांव का सरपंच बैठा हुआ फोन चला रहा है, दूसरी कुर्सी पर उसका आदमी टकला प्रसाद बैठा है, जो एक रजिस्टर पर गांव वालों से बारी बारी से अंगूठा लगवा रहा है। गांव के लोग अंगूठा लगाते हैं और पास रखा फावड़ा और टोकरा उठाकर खेतों में काम करने चले जाते हैं। कर्मापुर गांव में सुहानी सुबह हो चुकी थी। गांव के किसान अपनी खेती-बाड़ी का काम शुरू करने के लिए सरपंच चतुरचंद के रजिस्टर में अंगूठा लगा रहे थे। मगर ये अंगूठा आखिर किस लिए लगा रहे थे? अरे टकला प्रसाद, जरा ध्यान से देख और ठीक से अंगूठा लगवा, सबसे गारंटी के साथ, कोई छूटे ना। हाँ, अरे आओ आओ, बिना धक्का मुक्की किए अंगूठा लगाओ और जल्दी जल्दी फावड़ा और टोकरा उठाकर तुरंत खेत में चले जाओ। हाँ। किसान अपने ही खेतों में मजदूरी करने के लिए आते और जाते वक्त अपनी हाजिरी लगवाते थे। ये चतुरचंद का एडवांस सिस्टम था ताकि कोई किसान छुट्टी ना मार पाए। सभी बारी बारी से अंगूठा लगा रहे थे कि तभी एक किसान अपनी जेब से पैसे निकालकर चतुरचंद को देते हुए बोला, सरपंच जी, ये लो अपने 50,000 गिन लो, जो मैंने अपनी बेटी रन्नो की शादी के लिए आपसे उधार लिए थे, वो आज लौटा रहा हूँ। अब मुझे मेरे जमीन के कागज लौटा दो। हाँ, क्यों नहीं लल्लन। अब टकला प्रसाद, इससे पैसे ले लो, बाकी अपना हिसाब किताब अच्छे से इसे दिखा दो। अरे गांव वालों की भलाई करना ही तो मेरा परम कर्तव्य है, गारंटी के साथ। सभी किसान हैरानी से चतुरचंद की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि चतुरचंद के पास जिसने भी अपनी जमीन के कागज गिरवी रखे थे, वो उसके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाया। तो फिर आज ये चमत्कार कैसे हो गया? फिर चतुरचंद ने अपने पर्सनल असिस्टेंट टकला प्रसाद से कहा, अरे ओ टकले, खाता खोल, निकाल जरा पुराना हिसाब किताब अपने लल्लन जी का, गारंटी के साथ। अभी लो सरकार, ल से लल्लन, ल से लल्लन। इतना बोलते हुए टकला प्रसाद ने टेबल के नीचे से एक पुराना गट्ठर निकाला और कुछ देर खोजने के बाद उसमें से एक पुराना कागज निकालते हुए बोला, हाँ, ये रहा, ये लो सरकार। कल्लन के स्वर्गवासी पिताश्री लल्लन और उनके भी स्वर्गवासी पिताश्री मल्लन का हिसाब हाजिर है। चतुरचंद उस कागज को लेकर पढ़ते हुए बोला, ओह कल्लन भाई, आपने पिताश्री के पिताश्री मल्लन काका ने हमारे पिताश्री के पिताश्री से 50 रुपए का उधार बिना लौटाए निकल लिए। तो इसका हिसाब कितना हुआ, जरा जोड़ के बता तो टकले, गारंटी के साथ। गांव वाले इस तमाशे को देख ही रहे थे कि टकला प्रसाद ने हिसाब लगाते हुए कहा, 50 साल 50 रुपए, गिनते गिनते 5 बचे 25, यानी कुल सूद मूल मिलाकर पूरे 25,050 रुपए मात्र। 25,000 सुनते ही भोला भाला कल्लन गिड़गिड़ाते हुए बोला, अरे ऐसा ना करो सरपंच जी, बहुत करो तो पुराना मूल 50 रुपए ले लो, और वैसे भी मुझे तो इस कर्ज के बारे में कुछ पता ही नहीं। कल्लन की बातें सुनकर चतुरचंद ने सभी गांव वालों से कहा, भाइयों, आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल सकता हूँ, अरे लेकिन कागज तो झूठ नहीं बोला करते ना। अब इस कागज में जो हिसाब लिखा था वो मैंने सही सही कल्लन भाई को बता दिया। अब ये मेरा हिसाब कर दें और अपने जमीन के कागज ले जाएं, गारंटी के साथ। मगर ये तो सरासर बेईमानी है सरपंच जी, आप ना जाने कौन से दादा परदादा का हिसाब हमसे चुकता करवा रहे हो। अरे वाह भाई वाह, तुम्हारे बुरे वक्त में खड़ा कौन होता है? मैं। आधी रात के वक्त भी पैसों की जरूरत पड़े तो कौन देता है गारंटी के साथ? मैं। और जब
मेरा पैसा मुझे ही लौटाने की बात आती है तो मैं बेईमान है? अरे ये कहाँ का इंसाफ है भाइयों? मैं साफ साफ आप सभी से कह देता हूँ गारंटी के साथ, मेरा हिसाब किताब चुकता कर दीजिए और अपने जमीन के कागज ले जाइए। मेरे पास भी कोई पैसों का पेड़ नहीं, मेहनत की कमाई कमाता हूँ। जो थोड़ा बहुत आप लोगों से अनाज पाता हूँ उसी से अपना गुजारा करता हूँ गारंटी के साथ। चतुरचंद बात तो सही कह रहा था। गांव वालों को उनके बुरे वक्त में पैसे वही देता था, पर ये बात की बात थी कि वो घुमा फिरा के ब्याज पर ब्याज जोड़ता था। इसलिए गांव वाले सालों तक उसके कर्ज से उबर नहीं पाते थे और अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने को मजबूर रहते थे। देखते ही देखते दोपहर हो गई थी। गांव वाले अपना दोपहर का खाना पेड़ों के नीचे बैठकर खा रहे थे। उधर चतुरचंद भी अपने घर से आई हुई बिरयानी का डब्बा खोलकर मजे से खाते हुए टकला प्रसाद से बोला, वाह, मेरी बीवी के हाथ की बनाई बिरयानी का जवाब नहीं। वैसे तू क्या लाया है टकले आज खाने में गारंटी के साथ? सरकार, आज मेरी बीवी का उपवास था तो उसने सुबह कुछ भी नहीं बनाया। बिरयानी की महक से टकला प्रसाद का मन ललचा उठा था। वो मन में सोच रहा था कि चतुरचंद उसे भी बिरयानी खिलाएगा, मगर चतुरचंद एक नंबर का मक्खी चूस इंसान था। उसने टकला प्रसाद से कहा, ओहो, अब ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। तू एक काम कर, आज खाने के लिए घर चला जा, क्योंकि वैसे भी अगर मैं तुझे अपनी बिरयानी खिला भी दूं तो इतने से तेरा क्या ही होगा, है कि नहीं? हाँ? और बिरयानी भी अब इतनी कुछ खास नहीं लग रही, ठंडी हो गई। तू जा, अब घर जाके खा के आ जा गारंटी के साथ। टकला प्रसाद को ना चाहते हुए भी चतुरचंद की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। फिर उसने अपनी बाइक उठाई और घर खाना खाने निकल गया। पीछे से चतुरचंद ने हंसते हुए कहा, इस टक्कल खोपड़ी को लगा कि ये दिमाग लगाकर मेरी बिरयानी पर हाथ साफ कर लेगा। अरे मैं अपनी बिरयानी के इलायची के छिलके भी ना दूं किसी को मुफ्त में, हैं? अब खाऊंगा आराम से गारंटी के साथ। उधर रास्ते में जाता हुआ टकला प्रसाद भी मन ही मन बड़बड़ा रहा था। देख लूंगा उस उल्लू चंद मक्खी चूस को। सारी मेहनत मुझसे करवाता है और खुद मुफ्त की मलाई खाता है, कसम चोरी के पेट्रोल की। वक्त आने पर ऐसा गेम पलटूंगा कि चतुरचंद मूर्खचंद बन जाएगा। हाँ। गुस्से में लाल टकला प्रसाद जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी बीच आंगन में सिर पकड़कर बैठी है। टकला प्रसाद ने उससे पूछा, अरे ये सिर पकड़ के बीच आंगन में क्यों बैठी है? आज खाना पानी देने का मूड नहीं है क्या? हाय, मैं तो मर गई। तुम्हारे भाई पगला ने गैस सिलेंडर में न जाने क्या क्या तार बैटरी जोड़ रखा था। जब मैं खाना बनाने किचन में गई तो गैस चूल्हे को हाथ लगाते ही कुकर के साथ आसमान में उड़ गई और 5 मिनट बाद जमीन पर गिरी। हाय रे। आज तो इस पगले की बुद्धि में हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। काम न काज का, दुश्मन अनाज का। शहर भेजकर बापू ने इसे न जाने कौन सा साइंस पढ़वा दिया कि पागल ही हो गया। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर टकला प्रसाद पगला के रूम में घुसा। ओए पगले, ये क्या किया तूने आज घर पर? अय्यो, बड़े भाई पगला नहीं जी, दी ग्रेट साइंटिस्ट पगला जी। अबे ढक्कन के ढीले नट, ना कुछ काम करता है ना धाम, ऊपर से आज घर का गैस सिलेंडर उड़ा दिया। रुक, मैं आज तेरा हिसाब कर ही देता हूँ। इतना बोलते हुए टकला प्रसाद ने साइंटिस्ट पगला को पीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। अयो जी, मेरा बात सुनो जी, मैं उड़ने वाला सिलेंडर बनाता। जब दिल करे खाना पकाओ, दिल करे ऊपर बैठ के उड़ जाओ। हाँ, ये अच्छा है। अब तू भी यहाँ से उड़ जा, वरना उसी सिलेंडर पे बिठा के आसमान में तुझे भेज दूंगा मैं। अब चल निकल इधर से, सिलेंडर को फैन से उड़ाएंगे। निकल। अयो टकला, पगला के टैलेंट पर कभी शक मत करना। मैं हूँ महान साइंटिस्ट पगला। तेरे टकले पे बनाऊंगा बिना बिजली से उगने वाले बाल। तू नहीं रहेगा टकला। अबे पगले, चल भाग यहाँ से।
टकला प्रसाद ने अपने भाई साइंटिस्ट पगला को घर से निकाल दिया। लोग बताते थे कि साइंटिस्ट पगला साइंस पढ़ने मद्रास गया था और वहीं से पढ़ते पढ़ते पागल हो गया था, मगर उसके अंदर से साइंस के प्रयोग करने का फितूर कभी नहीं उतरा। वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बनाता जिससे या तो किसी का बहुत बड़ा नुकसान होता या फिर फायदा। टकला प्रसाद के घर से निकालने से साइंटिस्ट पगला काफी दुखी हो गया था। उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, अयो जी, मेरे को घर से निकाला इसलिए ना जी कि मैं खेती बाड़ी का काम नहीं करता। अब मैं टकले को द ग्रेट साइंटिस्ट पगला के चमत्कारी आविष्कार दिखाऊंगा। ऐसा खाना बनाऊंगा जिसे उगने के लिए न खेत की जरूरत होगी न बनाने के लिए चूल्हे की, जिसका नाम होगा जादुई खाना। यहाँ बड़बड़ाता हुआ साइंटिस्ट पगला गांव से दूर निकल गया। गांव के बाहर एक पुराने घर में साइंटिस्ट पगला अपने दिमाग में पनपे जादुई खाना बनाने के प्लान को अंजाम देने में लग गया था। अयो जी, ये गया ग्लूकोज 2 ड्रॉप, फिर गया फ्रुक्टोज 1 ड्रॉप, फिर ग्लूटीन अब इसमें मिलाना है आर्टिफिशियल फूड टेस्ट, बायो कोड, फिर बन जाएगा ये मैजिकल फूड यानी जादुई खाना। पगला खुश हुआ। साइंटिस्ट पगला बार बार फेल होने के बाद भी जी जान लगाकर जादुई खाना बनाने में लगा रहा। इधर गांव में सब कुछ वैसा ही चल रहा था कि एक सुबह गांव के किसान आपस में बात कर रहे थे। अरे क्या बताएं भैया, सारा दिन जानवरों की तरह इस खेत में काम करो और फिर शाम को वही रूखा सूखा खाकर सो जाओ। सही कहा भैया, सरपंच से कर्ज लेने के बाद से ही हमारी किस्मत तो जैसे फूट ही गई है। सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें साइंटिस्ट पगला का हाईटेक ठेला गांव की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसके ऊपर लिखा था जादुई खाना। साइंटिस्ट पगला अपना ठेला लेकर चलता हुआ जोर जोर से आवाज भी दे रहा था, अयो जी, आओ जी आओ, 56 टाइप के फूड हमारे ठेले पे खाओ। अयो, ना उगाने की टेंशन ना बनाने का झंझट जी, अब खेत में नहीं पड़ेगा जाना क्योंकि साइंटिस्ट पगला ने बना दिया जादुई खाना। देखते ही देखते साइंटिस्ट पगला के हाईटेक ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई। फिर साइंटिस्ट पगला सबके सामने अपनी छोटी छोटी टैबलेट से जादुई खाना बनाकर दिखाने लगा। अयो जी, ये गई प्लेट में टैबलेट, ये डाला इसके ऊपर से LLO का जादुई ड्रॉप, टन है। गांव वालों के सामने देखते ही देखते मटर पनीर, पुलाव, रायता, खीर, सलाद, पापड़ और गर्मा गर्म कचौरियों से सजी थाली रेडी हो गई थी, जिसे देखकर किसानों की तो लार टपकने लगी। अरे वाह, साइंटिस्ट पगला ने तो कमाल कर दिया, लेकिन काई खाना खाने लायक होगा? खुशबू तो लाजवाब आ रही है। फिर साइंटिस्ट पगला ने अलग अलग टैबलेट से साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन और देश विदेश के कई खाने न केवल बना के दिखाए बल्कि खाकर भी दिखाए। पहले दिन फ्री ट्रायल था तो किसानों ने भी उसका जादुई खाना खाकर देखा और तारीफ करते रह गए। अरे वाह 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 पगला भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, मगर ये तो बहुत महंगा होगा। अयो नहीं जी, बिल्कुल सस्ता, मात्र 80 रुपए का प्लेट, कुछ भी खाओ जी, कुछ भी खाओ। अब रोज ही गांव के किसान साइंटिस्ट पगला के ठेले पर खाना खाने आते और अपने घर वालों को भी खिलाते, फिर बेफिक्र होकर ताश खेलते या फिर पेड़ के नीचे सोते। उधर जब कई दिन तक किसान खेतों में नहीं आए तो सरपंच चतुरचंद अपनी जीप में टकला प्रसाद के साथ गांव में पहुंचा। फिर चतुरचंद के कहे अनुसार टकला प्रसाद ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे कम चोरों, भांग खा के सो रहे हो क्या? खेत में काम नहीं करना? इस साल भूखों मरने का इरादा है क्या? गांव वालों ने खेत में काम करने से मना कर दिया। फिर जब कुछ लोगों ने चतुरचंद को साइंटिस्ट पगला के जादुई खाने के बारे में बताया तो उसे सारा माजरा समझने में देर नहीं लगी। फिलहाल तो किसानों से बिना उलझे साइंटिस्ट पगला के कारनामे की तारीफ करके चतुरचंद वहां से चला गया, मगर उसके शैतानी दिमाग में जादुई खाने की काट खोजने की धुन सवार हो गई थी। शाम के वक्त चतुरचंद की कोठी पर चतुरचंद बेचैनी से हॉल में टहल रहा था और टकला प्रसाद बोल रहा था, अरे मुझे क्या पता था सरकार, मेरा भाई साइंटिस्ट पगला ऐसा कुछ बना लेगा। मैं तो बस, तू एक नंबर का गधा है टकले। अरे जी तो करता है कि तेरा यहीं गला दबा दूं गारंटी के साथ। आज तेरे कारण मेरे पुरखों का बना बनाया धंधा डूबने की कगार पर है। अरे तो सरकार,
कब तक किसानों से ब्याज का पैसा खाते हैं? कुछ तो अलग भी करना चाहिए ना। चलो इसी बहाने कुछ नया सोचने का मौका तो मिला। टकला प्रसाद की ऐसी बातें सुनकर चतुरचंद अपना आपा खो बैठा। उसने अपनी छड़ी उठाई और टकला प्रसाद को पीटते हुए कहा, हरामखोर, जिंदगी भर तूने जिन पुरखों का नमक खाया, आज उन्हीं के कामों की बुराई कर रहा है। भाग जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना गारंटी के साथ। चतुरचंद से अपमानित होकर टकला प्रसाद वहाँ से भागा और अपने भाई साइंटिस्ट पगला के पास पहुँचा। फिर शुरुआत में जो भी गलती उसने की थी, उसके लिए उसने अपने भाई से माफी मांगी और उसके साथ ही उसके धंधे में जुड़ गया। अब बाकी चीजें टकला प्रसाद संभालने लगा और जादुई खाने की टैबलेट साइंटिस्ट पगला बनाता रहा। साइंटिस्ट पगला ने गांव में ही अब बड़ी सी लेबोरेटरी बना ली थी और उधर देखते ही देखते और भी लोग आने लगे थे जादुई खाने की स्टॉल पर। मगर नई लेबोरेटरी बनने के बाद से ही कुछ तो ऐसी बात थी जो टकला प्रसाद को परेशान कर रही थी। इधर सब कुछ सही ही चल रहा था। एक रात एक रहस्यमयी इंसान आधी रात के वक्त शॉल ओढ़े साइंटिस्ट पगला की लेबोरेटरी में घुसा और पेट्रोल डालकर आग लगाने लगा। मगर वहाँ कोई और भी था जो छिपकर उसकी वीडियो बना रहा था। अगले दिन साइंटिस्ट पगला की लेबोरेटरी पर हंगामा मचा हुआ था। अयो अप्पा, ये सब क्या हुआ जी? मैं बर्बाद हो गया। जो होना था सो हो गया पगले, लेकिन ये जिसने भी किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। साइंटिस्ट पगला को पूरा शक था कि हो ना हो ये काम चतुरचंद या फिर खबरीलाल का हो सकता है, क्योंकि खबरीलाल के शहर से वापस आने के दूसरे ही दिन ये घटना हुई थी। मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। उधर टकला प्रसाद ने किसी को फोन लगाया और सारी बात उसे समझाने के बाद अंत में बोला, तुम सारा माजरा समझ गई ना? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उधर का जवाब सुनने के बाद टकला प्रसाद ने फोन काट दिया। अगली सुबह काफी दिनों बाद शहर में आया हुआ खबरीलाल गांव में घूमने निकला था। तभी उसे रास्ते में एक खूबसूरत लड़की दिखी, जिसे देखकर उसने कहा, अब एक तो सुनो, अब तुमको एक गांव में पहली बार देखा। अब बोलो तो तुम्हें के? मेरा नाम बर्फ रानी है और मैं मिस्टर खबरीलाल का इंटरव्यू करने इस गांव में आई हूँ। सुना है दुनिया जहान की खबर रहती है उनके पास। क्या आप मुझे उनका घर बता सकते हैं? अरे बाप रे। अरे वो भोला मानुष तुम्हारे सामने खड़ा है, ये देखो ई। अरे वाह, आप ही हैं महान खबरीलाल। अच्छा देर ना करिए, अब चलिए ना फटाफट। अरे बाप रे, पर चलना किधर है? अरे आपका इंटरव्यू करना है, बताया तो। बस गांव घूमते घूमते मैं आपका इंटरव्यू ले लूंगी। भालो भालो। मस्त आइडिया है, तो फिर चलो। उधर साइंटिस्ट पगला और टकला मिलकर फिर से जादुई खाने की टैबलेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। अरे सोच पगले सोच, तूने ही वो फॉर्मूला बनाया था, कुछ तो याद होगा। अयो अन्ना, हमको कुछ भी याद नहीं जी। सब कुछ कंप्यूटर में था जो जल के राख हो गया। अब जादुई खाना बनाना पॉसिबल नहीं जी। उधर बर्फी रानी को खबरीलाल साइंटिस्ट पगला की जली हुई लेबोरेटरी बाहर से दिखा रहा था कि तभी बर्फी रानी बोल पड़ी, हाय, कोई हीरो या खतरों का खिलाड़ी ही रहा होगा जिसने इतनी बड़ी फैक्ट्री जलाकर रख दी। श्रुति, तुमको हीरो लगता है जो इसको जलाया? हाँ और क्या, आखिर ऐसा बहादुरी का काम किसी आम इंसान का नहीं। अपनी तारीफ सुनकर खबरीलाल ने बर्फी रानी से सब सच सच बता दिया। अगले दिन चतुरचंद की कोठी पर गांव के किसानों के साथ टकला प्रसाद और साइंटिस्ट पगला पुलिस वालों को लेकर पहुंच चुके थे। सभी हल्ला कर रहे थे कि तब तक चतुरचंद अपनी कोठी से बाहर आया, जिसे देखकर साइंटिस्ट पगला बोला, अयो इंस्पेक्टर साहब, मेरी लेबोरेटरी जलाने में सरपंच जी का हाथ है, इसको अरेस्ट करो अभी के अभी। सभी हल्ला करने लगे। हाँ, इसमें सरपंच का हाथ लगता है। हाँ, अरे ये नहीं चाहता था कि गांव में साइंटिस्ट पगला के जादुई खाने का धंधा चले। फिर चतुरचंद ने सभी को शांत कराते हुए कहा, अरे शांत मेरे शेरों, शांत। मैं भला क्यों चाहूंगा कि आप लोगों को ऐसी तकलीफ दूं गारंटी के साथ? हाँ, अरे ये जरूर है कि मैं साइंटिस्ट पगला के जादुई खाने के खिलाफ था, क्योंकि ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था।
अरे भाई, असली जादुई खाना तो वही है जो हम खेतों में उगाते हैं गारंटी के साथ। लेकिन ये भी सच है, इनकी लेबोरेटरी में आग मैंने नहीं लगाई, मेरे पास सबूत है। अरे चाहो तो आप सभी देख लो ना गारंटी के साथ। इतना बोलकर चतुरचंद अपना फोन सभी को दिखाने लगा, जिसमें लेबोरेटरी में खबरीलाल आग लगा रहा था। इसी के साथ ही वहां बर्फी रानी ने भी पहुंचकर पुलिस और लोगों के सामने सबूत पेश करते हुए कहा, मेरा नाम बर्फी रानी है इंस्पेक्टर साहब, और मैं टकला प्रसाद की साली हूँ। मुझे जीजाजी ने फोन करके बुलाया था। इस चपड़गंजू खबरीलाल से सच कबूल करवाने के लिए सुनिए ये रिकॉर्डिंग, जिसमें खबरीलाल बता रहा है कि कैसे उसने लेबोरेटरी में आग लगाई। अरे हम ही ने वो तीनों लेबोरेटरी में आग लगाया था, वो भी अकेले। सभी ने खबरीलाल का कबूलनामा भी सुना, जो उसने बर्फी रानी के सामने कबूल किया था। अब खबरीलाल के फंसने पर लोगों ने उसे घेर लिया और जमकर पीटा। फिर पुलिस उसे अपने साथ ले गई। इस घटना के कई दिनों बाद अपनी कोठी के गार्डन में चतुरचंद बैठा था और उसके पास ही टकला प्रसाद भी खड़ा था। अरे वाह सरकार वाह, मानना पड़ेगा आपका दिमाग। यानी एक तीर से दो शिकार। आपने मेरे भाई का धंधा भी बंद करवा दिया और खबरीलाल जो आपके काले कारनामे शहर के अखबार वालों को बताता था, उसे भी अंदर करवा दिया। वाह। अरे मैंने तुम्हें इसलिए खबरीलाल के पीछे उस रात भेजकर वीडियो बनवाया था गारंटी के साथ। अब खैर, उस खबरीलाल को सबक सिखाने के बाद तो मैं छुड़वा ही लूंगा। लेकिन तू ये बता, गया तो तू था यहाँ से मेरे खिलाफ बदला लेने के लिए, फिर अचानक अपने ही भाई के खिलाफ कैसे हो गया गारंटी के साथ? अरे वो क्या है सरकार, जादुई खाने का धंधा चलने के बाद पगला का दिमाग भी चलने लगा था। लेबोरेटरी के नाम पे जायदाद में उसने मेरी आधी से ज्यादा जमीन हड़प कर ली थी। हाँ, बाकी जमीन पे अजीबो गरीब आइडिया वाले आविष्कार था। इसलिए मैंने आपके साथ मिलकर इसका धंधा चौपट करने का प्लान बनाया। अब वो साइंटिस्ट पगला ही ठीक है। साइंटिस्ट पगला अब अपने भाई के घर पगला ही बनकर रहने लगा और अपने उल्टे पुल्टे प्रयोग दोबारा करने लगा। उधर खबरीलाल को चतुरचंद के कारण कुछ ही दिनों में बेल मिल गई और इधर गांव वाले दोबारा अपने खेतों में लौट आए। सबने जैसा बोया वैसा काटा, सिवाय चतुरचंद और टकला प्रसाद के, क्योंकि इन दोनों के पाप का घड़ा थोड़ा बड़ा था, जिसे भरने में समय लग रहा था। मगर एक न एक दिन उसका भरना भी तय है।